इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर बिहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं दिल्ली की धर्म नगरी मयूर विहार में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तीसरी कड़ी के साथ। दर्शकों, आज आप देखेंगे कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने वैराग्य को धारण कर दीक्षा ग्रहण की। राजधानी दिल्ली में 9 से 14 फरवरी के मध्य आयोजित इस महोत्सव में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के पट्टाचार्य शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भी विशेष रूप से भक्तों को मिला। महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री जय कुमार जैन निशांत द्वारा विधि विधान पूर्वक संपादित कराया गया। तो आइए आज अवलोकन करते हैं तपोत्सव के दृश्यों का। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के पट्टाचार्य शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग ने विगत दिनों दिल्ली की धर्म नगरी मयूर बिहार में धर्म प्रभावना की। 9 से 14 फरवरी के मध्य गुरु संतों के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री जय कुमार जैन निशांत ने मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया। महोत्सव में 12 फरवरी को तप कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक एवं शांति धारा से की गई। शीर सिंधु को चले लाओ सिंधु जल रतिकामां किरोधां अग्निभयां सर्वशत्रुभयां सर्वोपसर्गां सर्वविघ्नां सर्वभयां सर्वराजभयां। प्रभु की शांति धारा के बाद नित्य महापूजन किया गया, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने पाठ करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और संगीतमय आराधना के साथ भक्ति नृत्य किया। काम क्रोध मद लोभ मोह सब दूर दूर ही भागे। काम क्रोध मद मोह लोभ सब ओम श्री देव गोविंद बाण से तीर्थंकर रंतन सिद्ध परमिष्टेभ्य अष्टकरम दहनाय धूपम निर्पमामिति शिव महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पमामिति। ओम देव देव पद्म प्रभजनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। तू हो और मैं होवा मंदिर में पूजा होवे, तू हो और मैं होवा मंदिर में पूजा। 12 फरवरी को तप कल्याणक के दिन संयोग से पदम प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस भी था, जिन्हें भक्तों ने श्रद्धा भाव से निर्वाण लाडू चढ़ाया। इसी बीच पूजनीय संतों का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ, जिनके सानिध्य में श्रद्धालुओं ने मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाकर पुण्यार्जित किया। गुरु आगमन के पश्चात अतिथियों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर और उनका पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीष ग्रहण किया। तस्वीर नहीं बनती, चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य सिलवाई चरणों में आपड़ा हो, चरणों में आपड़ा। कार्यक्रम की बेला में पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज एवं मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराया। जो ग्रस्त जीवन की दीक्षा है, 2 दीक्षाएं आज आपको देखने को मिलेंगी। एक ग्रस्त जीवन की दीक्षा और एक संन्यास जीवन की दीक्षा।
जो आपकी शादी होती है वह भी गृहस्थ जीवन की दीक्षा है और ये सन्यास जीवन की दीक्षा है। शादी ऐसा नहीं कोई ऐसा गुड्डा गुड़ियों का खेल हो, ये दीक्षा है। गुरुदेव ने बताया था कि दीक्षा जो गृहस्थ जीवन की दीक्षा है वो भी भगवान के सामने सिद्ध साक्षी, अरिहंत साक्षी, गुरु साक्षी, पंच साक्षी यानी समाज की साक्षी, अग्नि साक्षी, इन सब की साक्षी में यह दीक्षा होती है। भगवान ऋषभदेव ब्रह्मा है, उनके पुत्री ब्राह्मी। बोलो, समझ में आ रही है ना? उनका मंदिर कहाँ है बता सकते हो? ब्राह्मी सुंदरी का मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा। कोई बता सकता है? पता नहीं ना, कहाँ से बताओगे? हाँ, ब्राह्मी सुंदरी का मंदिर बना है, वो तो आदिनाथ भगवान का बद्रीनाथ में। आप लोग जाते हैं, नाम भी बहुत बड़ा है, कन्याकुमारी। बोलो, जानते हैं ना? ब्राह्मी सुंदरी, बोलो, कन्याकुमारी थी, उनको वहां मिला था राज्य। कहाँ मिला था? बाद में भरत चक्रवर्ती बेटियों, भरत चक्रवर्ती की भी 2 बेटियां थी, उनको देख करके वो बाद में दीक्षा ले ली। गुरुवर के प्रवचन उपरांत युवराज आदि कुमार के विवाह उत्सव की तैयारियां की गयी। सौधर्म इंद्र युवराज से विवाह की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। महिलाएं चौक पोर कर मंगल बधाइयां गाते हुए आदि कुमार को दूल्हा बनाती हैं, तो वहीं सभी राजा महाराजा युवराज का तिलक करते हैं। ओमनी का अष्टकर्म कास गणभस्मी कृते सिद्ध मार्गम पामेति स्वाहा स्वाहा। युवराज आदि कुमार राज दरबार में पधार रहे हैं। ओ बस तेरा दर्श चाहिए हमें तेरा। आज प्रभु जी मोरे अंगना में आए, राज तिलक अब हो रहा, हर्षित श्रावक वृंद। देश देशांतर के राजा महाराजा एवं नर नारी युवराज आदि कुमार की बारात में चलने के लिए उत्साहित नजर आते हैं। सभी नाचते झूमते हुए कक्ष के महाराजा के यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही बारात की भव्य अगवानी की गई। आज जगदीप की शादी है। आज जगदेव की शादी है। इस दौरान समारोह स्थल पर भक्ति की ऐसी बयार चली कि उपस्थित सभी भक्तगण आनंद में झूमते हुए नजर आए। पाड़ी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं। अष्टदेवियां क्षीर सागर से जल लेकर आती हैं, जिससे सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक करते हैं और उन्हें स्वर्ग के देव पुनीत वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। इसी दौरान अंत महल से संदेश आता है कि महाराज आदिनाथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और खुशियाँ मनाते हैं। क्षीर सागर से राज्याभिषेकम करो। जब बताऊंगा तो आप सभी को दोनों हाथों से तालियां बजा के मुस्कुराना होगा। अभी नहीं, अभी रुको, खबर तो सुनाने दो। तालियां पहले बजाने लगते। महाराजा आदि कुमार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है।
महाराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होते ही अनेक राज्यों के राजा नाना प्रकार की भेंट लेकर स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए आते हैं। धीरे आइए, स्वागत है आप सभी का। क्रुदेश के महाराजा अरविंद। महाराज, मैं क्रुदेश का राजा अरविंद मेरी भेंट स्वीकार करे। आपकी जय हो। भक्ति में ही उनकी सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। आते जाइए सभी राजागण, क्रम से आते जाइए, अपने स्थान पे बैठते जाइए। राज्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार महाराज आदि कुमार द्वारा प्रजा को असी मसी कृषि आदि जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया गया। पता नहीं आंधी तूफान ऐसा चला कि मैं आज बेघर हो गया। कल्प वृक्षों ने अपना काम करना बंद कर दिया। हे नाथ, हम खाए तो क्या खाए। इस उपकरण के माध्यम से अपने शरण में आने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करना। इस प्रकार इन शिल्प खंडों से अपने लिए सुरक्षित आवास का निर्माण करना, इससे मिष्ट सुस्वादु रस प्राप्त होगा। अपनी क्षुधा शांत करना एवं अपने परिवार का लालन पालन करना धरती माँ का प्रसाद है। एक गौवंश का चमत्कार है। जब तक तुम गौवंश का संरक्षण करते रहोगे तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। षट कर्मों का ज्ञान देने के पश्चात महाराज आदि कुमार ने मनुष्य के कल्याण हेतु अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और लिपि विद्या का ज्ञान दिया। आपको कुछ विद्याएं सीखना है, सीखोगी ना? जी पिताश्री। सेवक इन्हें लेखन पट्टिका एवं लेखन दंडिका उपलब्ध कराएं। बहुत सुंदर। और इसी प्रकार आपको अक्षर विन्यास सीखना है। बेटी सुंदरी, जी पिताश्री। आपको अंक विद्या का अभ्यास करना है। करेंगे? कर लिया? जी पिताश्री। बताइए कैसा किया है? तत्पश्चात ही नीलांजना ने उस भक्ति नृत्य का आयोजन किया, जिसे देख महाराज आदि कुमार को वैराग्य भाव जागृत हुए, जिसकी लौकांतिक देवों ने अनुमोदना की। मेरे जिन सही मेरी भक्ति की यह दिगंबर मुद्रा ही परम आवश्यक है, जिसे आप स्वीकार करने वाले हैं। आप धन्य हैं, आपकी जय हो। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं। आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख को पाने का आपका विचार अनुसरणीय है। धन्य हो जिनदेव, धन्य हो। वैराग्य के पथ पर बढ़ते हुए महाराज आदिनाथ जी का सौधर्म इंद्र ने अपने हाथों से दीक्षाभिषेक किया और उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए। इसके बाद महाराज आदिनाथ जी ने अपने पुत्र भरत और बाहुबली को राजपाट सौंपा। आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जैवा विवादेवा रणंगरेवा थम्बरेवा मोहरेवा। प्रजा में सद्भावना वात्सल्य धर्म का आचरण वृद्धि को प्राप्त करेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। दूसरे देश के, दूसरे विदेश के शासकों को राज में कभी नहीं आने दूंगा और राज के नियमों में अन्याय नहीं होने दूंगा। व तथा समझ प्रजा के प्रति वात्सल्य रखूंगा। पिताजी, आपकी जय हो। सौधर्म इंद्र महाराज आदिनाथ जी को पालकी में विराजमान करते हैं। इस दौरान उनके माता पिता पुत्र वियोग में रुदन करते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। इस मंगल अवसर पर महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का बहुमान भी किया गया।
तत्पश्चात भक्तजन त्रिलोकीनाथ की दीक्षा पालकी लेकर वन में पहुंचते हैं, जहां महाराज आदि कुमार वट वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण करते हैं। आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा मंत्रों के साथ दीक्षा के संस्कार दिए गए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद महामुनिराज को नवीन पिच्छी का मंडल और शास्त्र आदि भेंट किए गए। जिनस्य बटाक्य दीक्षा व्रत वृक्ष अत्र अवतर अवतर पुक्षा पुष्पाक्षतम छिपेतो। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहंताणम सब जीव षट जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेत मिदम पिक्षकोपकरणम स्थापनम करोमि। शुद्ध पर्याय विशुद्धाय नमः इदम शौचोपकरणम स्थापनम करोमि। ओम प्रेम्यात्म सच्चार संस्कारस्पटु स्वाहा। ओम प्रेम्यात्म सत्तपा संस्कारस्पटु स्वाहा। ओम प्रेम्यात्म सत्विन चतुष्टय संस्कारस्पटु स्वाहा। ओम प्रेम्यात्म अष्ट प्रवचन मातृका संस्कारस्पटु स्वाहा। तपोत्सव की समापन बेला में संध्याकालीन संगीतमय आरती का आयोजन हुआ। आरती करते हुए सभी भक्त उत्साह और उमंग से भक्ति नृत्य करते हुए दिखाई दिए। आरती के पश्चात पंडित जय कुमार उपाध्याय द्वारा धर्म सभा को संबोधित किया गया। वैराग्य की परिभाषा किसको कहते हैं? आप तत्वार सूत्र पढ़ लीजिए, सर्वार सिद्धि पढ़ लीजिए, राजवार्तिक पढ़ लीजिए। परिभाषा उसमें लिखी है, संसार शरीर भोग से निर्विन्न होना, संसार से, शरीर से और भोगोपभोग से निर्विन्न होना, निकल जाना, ये वैराग्य है। हर साल आप याद करते जाओगे तो वैराग्य सुनिश्चित रूप से आज के जमाने में घोर कलयुग में साधुओं का वैराग्य टिकना संभव है। महोत्सव की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिनमें श्री दिगंबर जैन महिला मंडल मयूर विहार द्वारा सीता के वैराग्य का मंचन किया गया, तो वहीं बालक बालिकाओं ने भगवान नेमिनाथ जी के वैराग्य को प्रस्तुत कर महोत्सव को और भी यादगार बना दिया। निर्बल पुरुषों की रूपवान स्त्रियों का पापी बलवान पुरुष बलपूर्वक हरण कर ले जाते हैं, इसलिए धर्म की मर्यादा समाप्त होती जा रही है। दुष्ट पापी रावण के घर में ठहरी सीता को मैं घर ले आया। अगर समस्त प्रजा के सामने सीता अपनी उज्ज्वलता का परिचय अग्नि परीक्षा से देती है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अलग अलग राज्यों से आए मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए इन पशुओं को बाड़े में रखा है। मैं ऐसी हिंसा कदापि नहीं होने दूंगा। सारथी, रस वापस मोड़ लो। कि मत जाओ नेमिनाथ, राजुल पुकारे, कि मत जाओ नेमिनाथ। राजकुमार नेमी की बारात आई और पशुओं के रुंदन को देखकर बारात वापस लौट गई और राजुल जो नेमी से प्रीत लगाकर बैठी थी, अंत में उन्होंने संयम को चुना और उसी प्रीत को अपने वैराग्य का कारण बना लिया। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ ने राग से वैराग्य के पद पर बढ़ते हुए दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार तप साधना कर प्रभु ने ज्ञान की प्राप्ति की, ये हम देखेंगे कल की चौथी कड़ी यानी केवल ज्ञान कल्याणक में। आज के लिए बस इतना ही, तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल।